अबाउट थेल्स थ्योरम। आज हम थेल्स थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो यहाँ पर गिवन है। तो थेल्स थ्योरम का दो नाम है, पहला थेल्स तो कहते ही है, दूसरा बीपीटी मतलब बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, और इस थ्योरम को थ्योरम नंबर फर्स्ट बोलते हैं। सिमिलरिटी का ये थ्योरम पहला है। तो इसमें देखिएगा, इसका जो सेंटेंस गिवन है, इफ ए लाइन ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल देन अदर्स टू साइड्स आर डिवाइडेड इन सेम रेशियो। मतलब इसका मतलब एक ट्रायंगल हमने ए बी सी लिया, अगर ये जो बेस है इस बी सी के पैरेलल अगर हम डी खींच दें तो बोलता है कि ये जो ए डी जो होगा साइड, ये डी बी के रेशियो में होगा, और ए ई जो होगा साइड वह इसी के रेशियो में होगा। ये हमको दिखाना होगा। इसमें ये कब जनरेट होगा, जब यहाँ पर ये पैरेलल लाइन खींचेंगे, किसके बीसी के, जब पैरेलल लाइन डी खींचेंगे तब ऐसा काम करना होगा। तो हमने क्या किया, एक पैरेलल लाइन ले लिया, तो यहाँ पर सबसे पहले गिवन लिखते हैं, उसके बाद से प्रूफ लिखते हैं, कंस्ट्रक्शन लिखते हैं, तब प्रूफ करते हैं। तो मैंने गिवन में लिखा एक ट्राइंगल एबीसी, देखिए ए बी सी एक ट्राइंगल है एबीसी, इन विच जिसमें डी जो है, यानी ये जो डी दिखाई दे रहा है वह बीसी के पैरेलल नहीं, इसके पैरेलल है, ठीक है ना। ये हमें दिया गया है। प्रूफ क्या करना है बाबू, ए डी बटा डी बी, मतलब देखिएगा ए डी, ये ए डी बटा डी बी, फिर ए ई बटा इसी हमको प्रूफ करके लाना है। कंस्ट्रक्शन में क्या करना बाबू, तो डी से ये जो बी है, बी से ई को मिलाया, सी से डी को मिलाया, उसके बाद से हमने क्या किया, ड्रा किया, ये ए बी जो लाइन दे रहा है, इस ए बी लाइन पर एन परपेंडिकुलर डाला, और इस ए सी लाइन पर डी एम परपेंडिकुलर डाला। हमने परपेंडिकुलर डाला। अब यहाँ से हम प्रूफ करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले प्रूफ करने के लिए यहाँ पर हम एरिया निकालेंगे। तो इस ट्राइंगल का हम इसका निकालेंगे और इसका निकालेंगे। तो देखिएगा, आप कुछ ऐसे लिखिएगा, जैसे आप लिखिए ऐसा, एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी लिखिए, एडी लिखिए, या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीई लिखिए या एडी लिखिए। आप तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो हम यूज करेंगे ये वाला। तो लिखेंगे एरिया ए डी ई, देखिएगा इसका एरिया क्या होगा। तो आप जनरली ट्राइंगल का पढ़े होंगे, जो हाफ बेस इंटू हाइट होता है, तो ट्राइंगल बराबर क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट फार्मूला होता है। तो यहां पर देखिएगा हाफ लिखेंगे, और बाबू इसका बेस क्या हो जाएगा, एडी होगा। गौर दिखिएगा, बेस पर ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। मैंने क्या बोला, बेस पर ही परपेंडिकुलर ड्रा करते हैं। तो ये आपका एडी बेस है, इस बेस पर एन क्या है, परपेंडिकुलर है। ये देखिए एडीई में ये खाली यहाँ से ले, ये वाला नीचे वाला छोड़ दीजिए, ये वाला यहाँ से देखिए एडीई, ये वाला देखिए। तो इस एडी में ये आपका एडी बेस है, और ये वाला एन इसका परपेंडिकुलर है। तो हमने क्या किया, एडी लिया और एन लिया, क्योंकि परपेंडिकुलर बेस पर ही ड्रा की जाती है, याद रखिएगा। तो हाफ एडी इंटू एन हो जाएगा। इसको इक्वेशन एक ले लीजिए, इसको एक ले लीजिए। उसी तरीके से हम किसका निकालेंगे, इस वाले का भी निकालेंगे। अभी मैंने निकाला ए डी ई, मतलब हाई वाला भाई साहब निकाले हैं। उसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे, तो निकालेंगे ए ई डी, इसका भी निकालेंगे। तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए ई डी इक्वल हो जाएगा 1/2। अब यहाँ पे देखिएगा, अब ये बेस होगा ना बाबू, ये बेस होगा, तो बेस क्या होगा, ए ई, अब परपेंडिकुलर क्या होगा, डी एम, ये डी एम परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हाफ ए ई डॉट डी एम, ये इक्वेशन तो हो गया। अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। वो ध्यान क्या देना है, देखिएगा ये जो एरिया है ना बाबू, ये वाला इसके बराबर हो जाएगा, मतलब ये इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला। तो आप यहाँ पर दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, यहीं पर जो एरिया जो होगा, ए डी ई का जो एरिया होगा, वह एरिया किसके बराबर हो जाएगा, ए ई डी के बराबर हो जाएगा, ये हो जाएगा। तो हम इसके जगह पर ये लिखूंगा फिर से, तो लिखेंगे एरिया ऑफ ए डी ई इक्वल टू 1/2 ए ई इंटू डी एम। इसको थर्ड ले लीजिए। अब क्या करेंगे, देखो मैंने इसका एरिया निकाला और इसका एरिया निकाला। ठीक उसी तरीके से
हम इसका भी निकालेंगे, इसका भी और इसका भी निकालेंगे। तो यहाँ पे एरिया क्या लिखाएंगे, बी डी, कौन दिखेगा, बी डी ई, इसका एरिया। तो लिखेंगे एरिया ऑफ बी डी ई इक्वल टू 1/2। अब देखिए यहाँ का बेस क्या होगा, डी बी होगा ना, इसका बेस डी बी हो जाएगा। तो लिखेंगे डी बी इंटू परपेंडिकुलर क्या होगा, वो एन ही होगा। तो साथ ही आप ध्यान दीजिएगा, मैंने देखिएगा मैंने ये निकाला बी डी का, तो बी डी बराबर क्या हो जाएगा 1/2 डी बी इंटू ई एन, यानी मैंने इसका लिखा बी डी ई का, तो बेस यही होगा डी बी और इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ई एन होगा। तो मैंने वही लिखा है 1/2 डी बी इंटू ई एन। उसी तरीके से हम इसका भी निकालेंगे, तो डी ई सी का निकालेंगे, तो एरिया ऑफ डी ए सी का हो जाएगा 1/2 ई सी, मतलब ये ई सी और परपेंडिकुलर का होगा ये डी एम, परपेंडिकुलर हो जाएगा डी एम। तो हमने डी एम लिखा, ये हो गया 5वां। अब यहां से देखिएगा फ्रॉम 1 and 4 वी गेट, एक को 4 से डिवाइड कर दीजिए। यहां पर 1 क्या है बबुआ, एरिया ऑफ ए डी ई डिवाइड बाई एरिया ऑफ 4 दिया बी डी ई, बी डी ई इक्वल टू इसका है 1/2 ए डी इंटू ई एन, 1/2 इसका क्या है डी बी इंटू ई एन, डी बी इंटू ई एन। अब यहाँ से देखिए ई एन कैंसिल हो जाएगा, 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका बचेगा ए डी बाई डी बी। क्या बचेगा, ए डी बाई डी बी। इसको आप कोई ले लीजिए, कैपिटल ए मैं मान ले रहा हूँ जनरली। उसी तरीके से आप क्या करेंगे, फ्रॉम 3rd and 5th वी गेट, दिखेगा 3rd आपका ये है एरिया ऑफ ए डी ई बटा एरिया ऑफ डी ई सी, एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल हो जाएगा आपका। तो इसका वैल्यू कितना है 1/2 ए ई इंटू डी एम बाई 1/2 ई सी इंटू डी एम, ई सी इंटू डी एम। अब आप देख सकते हैं यहाँ से डी एम कैंसिल हो रहा है और 1/2 कैंसिल हो जा रहा है, तो डी एम कैंसिल, 1/2 कैंसिल, ये बचेगा ए ई बाई ई सी। मैंने इतना ला, इसको बी ले लीजिए आप। अब यहाँ से देखना है, देखिएगा ये जो लाइन है बी सी इस डी के पैरेलल था, तो ये वाला जो होगा ना, ये वाला इसके बराबर होगा। देखिए इसका जो एरिया निकालेंगे इसके बराबर हो जाएगा आपका। तो बराबर हो तो कैसे, क्यों बराबर हो, क्योंकि एक ही साइड पर बना है। तो जब एक ही साइड पर बनता है तो उसका जो एरिया होता है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, इसलिए मैं इसका एरिया निकालेंगे। तो लिखेंगे निकालेंगे एरिया डी बी डी ई and DEC on the same base DE which parallel to BC। अब ब्रैकेट में भी दिखा दीजिए डी क्या BC का पैरेलल था, और ये डी जो लाइन है जिस पर ये वाला एंगल बन रहा है, तो ये दोनों सेम हो जाएगा। अब देखिएगा आप यहाँ पर लिख सकते हैं जो एरिया बी डी ई इक्वल हो जाएगा एरिया ऑफ डी ई सी के। अब देखिएगा आप बी डी ई की जगह पर डी ई सी लिखिए या डी ई सी की जगह पर बी डी लिखिए। तो हम या तो इसके जगह पर बी डी की जगह पर हम डी ई सी लिख सकता हूँ, या डी ई सी की जगह पर हम बी डी लिख सकते हैं, हम पे डिपेंड है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ से हम लिख रहा हूँ बी डी की जगह पर डी ई सी लिख रहा हूँ। देखिएगा बी डी यहाँ पर है, तो लिख लीजिएगा एरिया ऑफ ए डी ई बटा, अब डी ई सी बी डी की जगह पर हमको डी ई सी लिखना है, मतलब है लिखेंगे। तो एरिया ऑफ डी ई सी इक्वल हो जाएगा ए डी बाई डी बी, इसको सी ले लीजिए। अब उसके बाद से ये वाला नोट कर लीजिए, चाहे नोट यहाँ पर। अब यहाँ से देखिएगा
बी को सी को दिखेगा तो बी सी को देख रहा है, जब बी का और सी का एक साइड सेम है तो देखिएगा यहां पर भी इसका लेफ्ट साइड देखेंगे तो एरिया ऑफ एडीई बटा डीईसी, ये भी है एरिया ऑफ एडीई बटा डीईसी। तो आपका एक साइड सेम हो रहा है, तो जब एक साइड सेम होता है तो दूसरा साइड खुद ही सेम हो जाता है। तो यहां पर बी में एरिया ऑफ एडीई बटा डीईसी, ए बाई ईसी आया है, और सी में क्या निकाला, एरिया ऑफ एडीई बटा डीईसी, एडी बाई डीएम। तो इसका लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो जाएगा। तो आप लिखेंगे फ्रॉम बी एंड सी वी हैव, तो मैं लिखूंगा एडी बटा डीएम इक्वल टू एई बटा ईसी। हमारा ये प्रूफ करके आ गया। मैंने क्या प्रूफ कर दिया, जो ये जो एडी है डीबी के रेशियो में होगा और ये एई है वो इसी के रेशियो में होगा। मैंने लाया एडी बटा डीएम, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी, एडी बटा डीबी और एई बटा ईसी। देखिए मैंने डाल दिया ना एई बटा ईसी। ये आपको कह रहा थेरेस का थ्योरम है, यही प्रूफ करना था मैं। ओके, आप लोगों को सभी को ये थ्योरम मैंने आसानी से बताया, आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल।